हिसार के 12 क्वार्टर में एक वाल्मीकि युवक गणेश वाल्मीकि की पुलिस के द्वारा हत्या हो जाती है, जो परिजनों का आरोप है उसके अनुसार। तो उसमें कई सामाजिक संगठनों के लोग बैठकर वहां सिविल अस्पताल हिसार में धरना प्रदर्शन करते हैं और माननीय कृष्ण बेदी जी, जो हम सब के यानी कि अनुसूचित जाति के डीएससी समाज के एक छत्र नेता है, माननीय कृष्ण बेदी जी, जो हरियाणा प्रांत में सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, वो शुरू से ही इस मामले पर अपनी निगाह लगाए हुए हैं और शुरू से ही हर संभव प्रयास हैं। जितने भी पुलिस प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी हैं और जो समाज के अग्रणी लोग हैं, उनके संपर्क में हैं शुरू से ही माननीय कृष्ण बेदी जी। 12 जुलाई को गणेश जो मृतक है, उसके परिवार के लोग, जिनमें उसका चाचा दिनेश, एमसी राजेंद्र बिडलान, ब्रिज मोहन पंवार जी, कुलदीप कांगड़ा जी, जो पीड़ित परिवार का रिश्तेदार है, बलवीर सिंह बुम्बक जी, ये 6 लोगों का प्रतिनिधि मंडल नरवाना में माननीय कृष्ण बेदी जी से मिलने के लिए आता है और माननीय कृष्ण बेदी जी ने अच्छी तरीके से बिठाकर उनकी बात सुनी। बात सुनने के बाद इस बात पर सहमति हो गई कि जो भी लीगल जो बातें होगी वो सारी की सारी सरकार के द्वारा मान ली जाएगी। और जो प्रतिनिधि मंडल था उसने मंत्री जी से समय लिया कि आप रेस्ट हाउस हिसार में कल आ जाओ 2 बजे के आसपास और वहां पर हमारा प्रतिनिधि मंडल आकर के आपसे बात करेगा। तो इसी बात को अपनी संज्ञान में लेते हुए माननीय कृष्ण बेदी जी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार, 2 बजे के करीब रेस्ट हाउस में माननीय विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि जी, उनके साथ पनिहार रणधीर पनिहार जी, विधायक जो हिसार के एक हल्के से ही विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उपायुक्त हिसार, एसपी हिसार, एसडीएम हिसार, डीडीपीओ हिसार, तहसीलदार हिसार और वाल्मीकि समाज के, डीएससी समाज के एरिया के बहुत सारे सामाजिक और राजनीतिक लोग और प्रतिनिधि मंडल के जो 6 आदमी थे पहले, वो 6 के 6 तो वो और उनके साथ विक्की टांक जो सफाई कर्मचारी है, दीपक जो ग्रुवेंसिंग कमेटी का मेंबर है, गुरुचरण सिंह अठवाल उर्फ काका, गणेश के पिता जो मृतक हैं, विनोद जो ब्लॉक समिति मेंबर है, राजेंद्र कांगड़ा जी, प्रदीप वैद जी, राजेंद्र डाका जी, दीपक जी जो गुरुवेंसिंग कमेटी के मेंबर हैं, कृष्ण जो जिंदल साहब के साथ रहते हैं, वाल्मीकि समाज से हैं, पवन सरपंच बाडोपट्टी से और प्रदीप वैद, विक्रम कलोरी और बलवीर सिंह बुम्बक और इनके साथ चंद्र प्रकाश बोस्ती जी और सुदन फौजी जी और भी सामाजिक संगठनों के लोग जितने थे वो सारे के सारे प्रतिनिधि मंडल के साथ माननीय कृष्ण बेदी जी और पूरे प्रशासन के लोगों से मिलने के लिए वहां पर आ जाते हैं। तो 2 बजे के आसपास मीटिंग चलती है माननीय कृष्ण बेदी जी के साथ। उस मीटिंग में जो प्रतिनिधि मंडल था, जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं और इनसे अलावा भी काफ़ी लोग थे, तो उसमें 5 डिमांडें मुख्य तौर पर रखी गई, जिसमें दोनों तरफ से एफआईआर होने के बाद एसआईटी गठित की जाए और उसकी जांच हरियाणा में या हरियाणा से बाहर कहीं भी, माननीय मंत्री जी ने तो सीबीआई की भी कह दिया था, भाई सीबीआई में अगर जांच करवाना चाहते हो तो ठीक है जी, वो भी जांच, और पोस्टमार्टम बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम करवाया जाए। उस पर परिवार की जो बहन बेटियों पर जो केस लगाए गए थे उन केसों पर बात सहमति होगी और सीसीटीवी की जो डीवीआर थी वो पुलिस लेकर के जा रही थी वहां से, उसको वापस लाने पर सहमति और परिवार की आर्थिक मदद। इन 5 के 5 मुद्दों पर माननीय कृष्ण बेदी जी ने सहमति जता दी। 13 तारीख को माननीय कृष्ण बेदी जी ने कहा कि भाई परिवार जो उनका पिता था, लड़का गणेश का पिता, उसको धरने से कोई आदमी, एक वो है कमल बनबोरी नाम का आदमी,
वो आदमी उसको ले जाया जाता है, उसके द्वारा उसको वहाँ से गुम किया जाता है। तो उसके पिता को जब बयान देने की बारी आती है, वे बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज होगी और जितनी 5 की 5 जो मांगे थी इन पर सहमति जताएगी माननीय कृष्ण बेदी जी और प्रशासन ने। तो जी उसके बाद क्या होता है, मृतक का जो पिता है वो वहाँ से गायब होता है, वहाँ नहीं मिलता और उसको लाने के लिए दोबारा से कमेटी के जो 15-20 जो लोग थे वो दोबारा धरना स्थल पर जाते हैं और माननीय कृष्ण बेदी जी ने कहा था कि यहाँ से भाई सारी की सारी मांगों पर बात होकर के चर्चा होकर के और इस चर्चा के बाद एफआईआर लॉन्च होने के बाद हम यहाँ से धरना स्थल पर जाएंगे और वहाँ पर धरना से आप लोगों को उठाने का काम करेंगे और कल पोस्टमार्टम होने के बाद, या आज भी अभी समय है 2-2:30 बजे हैं तो समय है, उसके बाद आप लोग अंतिम संस्कार बॉडी का हम सारे के सारे सम्मान सहित गांव में ले जा करके करवा देंगे। इस बात पर सहमति थी। तो सर जब जितने वहाँ के लोग थे, कमल बनभोरी जो एक पेड व्यक्ति है, ठीक है ना, उसका मकसद कुछ और है, वो पीड़ित परिवार के साथ नहीं है, उनका मकसद उनका एजेंडा कुछ और है, तो वहाँ पर उनको नहीं आने देता। तो दूसरी बार दोबारा फिर कमेटी के जो लोग थे 20-30 आदमी वो आकर के कहते हैं कि उनका पिता तो पता नहीं कहाँ चला गया जी। तो उसमें काफ़ी सारे जो सामाजिक साथी थे 20 से 30-50 वो काफ़ी आदमी वहाँ पर धरना स्थल पर आते हैं और आकर के कमल बनभोरी और जितने वहाँ पर साथी जो बैठे थे उनको कहते हैं कि भाई आप लोग जो मृतक का पिता है और आप लोग वहाँ आकर के पुलिस के सामने अपने बयान लिखवा दो और एफआईआर दर्ज हो जाएगी और जो 5 के 5 जो बातें आपकी मांगे हैं इन पर सहमति होगी। मंत्री जी ने कहा कि परिवार की जो बहन बेटियां हैं उन पर जो केस हैं वो केस सरकार के द्वारा वापस लिए जाएंगे। ठीक है जी। एफआईआर दर्ज होने के बाद दोनों तरफ से एसआईटी गठित हो जाएगी और जांच जहां पर करवाना चाहे वहां पर करवाई जाएगी। और सीसीटीवी की जो डीवीआर है, सीसीटीवी की डीवीआर आपको वापस दिलवाई जाएगी ज्यों की त्यों। और 5 बातें, हाँ, पोस्टमार्टम जो होगा वो बोर्ड के सामने होगा, बोर्ड गठित किया जाएगा, इसमें पोस्टमार्टम भी बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। ये सारी की सारी बातों पर माननीय कृष्ण बेदी जी ने उनकी बातों को मान लिया था और प्रशासन से वहां पर बात कर ली थी और बहुत सारे लोग वहां पर उपस्थित थे। तो जब लोग वहां पर कमल बनभोरी और उन लोगों से जाकर के मिलने गए तो उन्होंने क्या किया, उनका मकसद कुछ और था। वो माननीय कृष्ण बेदी जी को नीचा दिखाने की फिराक में हैं और उन्होंने कहा भाई हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और मंत्री जो भी आए हैं 6-7 घंटे माननीय कृष्ण बेदी जी और पूरा का पूरा शासन प्रशासन 9-9:30 बजे तक वहां पर रहा। तो जी भ्रमित लोगों को यह किया जा रहा है कि माननीय कृष्ण बेदी जी ने इस बारे में क्या किया। तो वहां हम भी उनमें शामिल थे। तो हमने कहा कमल बनभोरी से भी चलो वहां पर जाकर अपनी एफआईआर जो आपने लिखवाना बयान लिखवा दो और बयान के आधार पर आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी और ये सारी डिमांडें मान ली गई है। वो बोला भाई हम नहीं जाते भाई, हम नहीं जाएंगे, हमारे तो काफ़ी लोग यहाँ से चले गए, हम नहीं जाएंगे। देखिए एक एसएचओ से मिलने के लिए तो उनका प्रतिनिधि मंडल बहुत दूर तक वेट करता है। और जो हमारा एक छत्र नेता है माननीय कृष्ण बेदी जी और जो सरकार के कई नुमाइंदे आए हुए थे, कई एमएलए आए हुए थे, उनसे मिलने के लिए वो लोग जाने से इनकार कर देते हैं। तो जी हमारा कहना ये है माननीय कृष्ण बेदी जी समाज के साथ हैं। उनका अब भी यही कहना है उसी दिन से कि जिस दिन जब भी आपको ये लगे कि हमने एफआईआर दर्ज करवानी है, हमने मिलना है, कृष्ण बेदी जी के द्वार समाज के लिए, 36 बिरादरी के लिए, वंचितों के लिए, सबके लिए 24 घंटे खुले हैं और वो खुले रहेंगे। आज आश्रम में बैठक की गई तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बेदी जी का समर्थन कर रहे हैं या? जी बिल्कुल, हम बेदी जी की बात का समर्थन कर रहे हैं। हम बेदी जी की जो कार्य प्रणाली है उससे खुश हैं। और वहाँ पर एक संदीप वाल्मीकि नाम का एक दिल्ली से पूर्व विधायक वहाँ पर आता है और वो माननीय कृष्ण बेदी जी के बारे में, वाल्मीकि समाज के बारे में अनाप शनाप बकने का काम करते हैं। हम उसका भी बहिष्कार करते हैं और उसको भी खुले खुले शब्दों में ये चेतावनी देते हैं
कि आप वाल्मीकि समाज के तो है ही नहीं। वो कभी कहता है कि मैं चमार हूं, भाई चमार तो मेरे को वाल्मीकि समझें और वाल्मीकि मेरे को चमार समझें। वो चूड़ा का प्रयोग बार बार करता है और हम उसकी घोर निंदा करते हैं। ये बनबोरी है, ये क्यों जो इसके विरोध में है? देखिए, ये विरोध में ये कोई सिखाया बकाया एक आदमी है और ये नहीं, इसके साथ 5-10 और हैं। इनका मकसद कुछ और है। इनका मकसद पीड़ित परिवार की लड़ाई लड़ना नहीं है। इनका मकसद पीड़ित परिवार की, गणेश की लड़ाई लड़ना नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा गणेश वाल्मीकि समाज का भाई है, डीएससी समाज का है, अनुसूचित जाति का है, उसको न्याय मिले, एफआईआर भी दर्ज हो। हम सब चाहते हैं, हम सब पक्ष में हैं उसके। लेकिन जो कमल बनबोरी जैसे समाज के दुश्मन हैं, जो समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, हम उनकी घोर निंदा करते हैं और माननीय कृष्ण बेदी जी की कार्यशैली से बहुत खुश हैं। और माननीय कृष्ण बेदी जी की तरफ से हम ये आश्वासन देते हैं, जो यहाँ पर आज समाज के वरिष्ठ लोगों ने जो मीटिंग की है, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया है, कि माननीय कृष्ण बेदी जी के साथ वहाँ कमेटी का कोई भी सदस्य है, हिसार का कोई भी सदस्य है, वहाँ पर आए और माननीय मंत्री जी से बात करे और 2 मिनट में उसका सल्यूशन निकलेगा। समाज की बैठक हुई, क्या कुछ फैसला जो है वो लिया गया? समाज की बैठक बड़े मुद्दे पर हुई है, बोलो जी। क्योंकि बड़ा मुद्दा ये है कि प्रशासन जो है, हिसार में जो घटना हुई है, लड़का गणेश मारे गया, उसके बारे में सरकार जो है नहीं, कानून से बाहर नहीं जा सकती और कानून से के दायरे में रहकर उनको अरेस्ट करावेंगे, उनके खिलाफ पर्चा भी कराएंगे। और कुछ लोग जो है नहीं, उसमें आनंद फानंद की बात कर रहे हैं। वो लोग जो है नहीं, एक सिर्फ अफवाह फैलाना जानते हैं, लेकिन इंसाफ कहीं नहीं दिवा सकते। वो उनका काम इंसाफ दिवाना नहीं है, उनका काम है अफवाह फैलाना। अफवाह फैलाना उनका काम है। बेदी जी का इंसाफ दिलाना है। बेदी जी ने 6 घंटे लगाए हैं। जो वहाँ की कमेटी थी, मोदी आदमी थे, आपके साथ एमएलए भी ले गया और सीएम तक की बात उसके पास आई, तो इसको कंट्रोल करने के लिए 6 घंटे लगाए और 6 घंटे लगाकर और कानून के दायरे में काम करके और समाज की मदद कर रहे हैं। जहाँ भी कोई दिक्कत आवा, बेदी साहब वहाँ पहुँचते हैं और समाज के भलाई के लिए हर टाइम तैयार रहते हैं। धन्यवाद। आप क्या मानते हैं इसमें? अभी राजनीति हो रही है इस मामले में? उसमें कुछ राजनीतिक हुई है। उसमें राजनीतिक ये है, कुछ लोग जो है नहीं ऐसे हैं जो सरकार को बदनाम करने की साजिश रखते हैं, और सरकार बदनाम ऐसे लोग करते हैं जिन्होंने मतलब कोई काम धंधा कुछ होता नहीं, मोबाइलों में मतलब जो है सरकार के खिलाफ बोलते रहे। लेकिन सरकार का जो जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री की थी और बरादरी की थी। वो मौके पर 6 घंटे लगा के आए, सारा प्रशासन को इकट्ठा कर प्रशासन से बातचीत करी और प्रशासन से पूरा जोर लगा के तय तक पर जैसे उनकी मांगा थी, उनकी मांगों को खरा उतरा और उन मांगों के आधार पर उसकी जांच कमेटी द्वारा बैठा के कराई जाएगी। और यही मंत्री लोग कर सकते हैं और यही मंत्री का काम है। आज बताओ जी आप। देखिए, सबसे पहले तो आप पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु यहाँ पे आए, आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वाल्मीकि आश्रम में आज आप यहाँ पधारे। देखिए, बहुत ही गंभीर विषय है। हमारा एक दलित समाज, शोषित समाज, इसके ऊपर आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। हमारे बच्चों के साथ, हमारी बेटियों के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन ये समाज अब बड़ा ही खुशकिस्मत है कि इसको एक ऐसा नेता मिला है जो 24 घंटे इस समाज की सुनने के लिए खड़ा है। 24 घंटे उसके दरवाजे खुले हैं। जो भी समाज की समस्या होती है उसको वो लेके चलते हैं और उसको सोल्व करने में पूरी अपनी मेहनत लगा के, पूरी अपनी लगन से उस समस्या का वो समाधान करते हैं। ऐसा ही मामला हिसार में आया है। हमारा समाज का बेटा गणेश, उसके जन्मदिन पर ही उसकी हत्या कर दी गई और उसमें कुछ पुलिस वालों का भी नाम है। तो उसी मामले को लेकर हमने यहाँ पे आप सभी को बुलाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये लगभग इसमें वाल्मीकि समाज के सभी संगठन, वाल्मीकि सभा थानेसर, वाल्मीकि आश्रम कमेटी थानेसर, हरियाणा जागृति मिशन और अखिल वाल्मीकि महापंचायत और माता मदानंद कमेटी थानेसर, ये सारे संगठन आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और सिर्फ इस बात के लिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारा एक छत्र नेता है, जो भी समस्या आती है वो हमारी समस्या का समाधान करता है।
लेकिन उस समस्या को जब समाधान के बीच में कुछ लोग छुटवैये लोग आके अपनी राजनीति बीच में घुसाने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए उस समस्या से लोगों का ध्यान भटका के अपने ऊपर ध्यान लेके अपने आप फेस में अपनी फेस की वैल्यू बनाना चाहते हैं। लेकिन बेदी साहब हमारे समाज का, शोषित समाज का बहुत ही ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं और हर समस्या को वो सही समय पे निपटा कर उसका समाधान हमें देते हैं। इसी मामले में 12 जुलाई को, जैसे कि पहले हमारे भाई साहब शिव कुमार सिसला जी ने बताया कि 12 जुलाई को उन्होंने 6 आदमियों का प्रतिनिधिमंडल अपने पास बुलाया नरवाना रेस्ट हाउस में। उनसे पूरी बातचीत हुई, पूरी समस्या को जाना, सारे विषय को अपने संज्ञान में लिया और फिर उनसे कहा कि आप क्या चाहते हैं वो ही आपको हम इस समस्या का समाधान करके देंगे। तो फिर वहाँ पे तय हुआ कि बेदी साहब आप हिसार आ जाओ, वहीं पे आपसे प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। फिर वहाँ पे उस गणेश के खुद रिश्तेदार और उनके पड़ोसी और सामाजिक कार्यकर्ता सभी बेदी साहब से मिले और लगभग 6 घंटे मीटिंग चली और सारी समस्या का समाधान हो चुका था। 5 मांगे बेदी साहब ने मान भी ली थी कि सबसे पहले तो जो उनकी बेटियों पे या जो उनकी घर में फीमेल्स हैं उनके ऊपर जो मुकदमे दर्ज किए हुए हैं वो वापस होंगे। फिर जो पोस्टमार्टम होगा उसके लिए बोर्ड बनाया जाएगा और उसके सामने ही उस बॉडी का पोस्टमार्टम होगा, ये भी उसी टाइम तय किया गया था। और जो दोनों पुलिस चौकी हैं, दोनों पुलिस चौकी के सभी जो वर्कर हैं वहाँ पूरी की पूरी चौकियों की बदली करने की बात भी वहाँ पे मान ली गई थी। लेकिन बीच में कुछ असामाजिक तत्व आए और उन्होंने इस सारी बातचीत को बंद बस्ते में डलवा दिया। बता दी सारी बात। हाँ जी, कौन थे? कुछ नई बात ये ना बता चुके हो। हाँ वो तो बता दी उन्होंने सारी। तो ये संदीप जो है, हाँ जी, हाँ अब ये भी फिर ये वही है कि जो आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री हाँ रहते थे। ये पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी से विधायक थे और मंत्री भी रहे और इन्होंने मंत्री रहे। हाँ मंत्री है, मंत्री रहे और ये वहाँ पे पूरे मौके पे वहाँ पे पहुँच के सारा खेल बिगाड़ने में इन 5-6 व्यक्तियों का ही हाथ है। हम चाहते हैं कि समाज इनकी बातों में ना आए, इनके ये जो बरगलाने का काम कर रहे हैं समाज इनकी बातों में ना बरगलाए, इनकी बातों में ना आए और इस समस्या का समाधान हो। बेटे गणेश को और उसके परिवार को न्याय मिले, उसको पूरी आर्थिक मदद मिले, सामाजिक उसको समर्थन मिले, हम यही चाहते हैं। और सारे समाज से एक निवेदन करते हैं कि हमारा एक छत्र नेता है, हमारे लिए हर टाइम खड़ा रहता है, हमें भी चाहिए कि हम उसकी सपोर्ट में उसके साथ रहें, तभी वो हमारे लिए कुछ कर पाएगा। क्योंकि कहा भी गया ना, जिस पेड़ के नीचे छाया होती है ना, सारे वहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं और जिस पेड़ के नीचे फल भी हो फिर वो नीचे भी बैठते हैं और पत्थर भी मारते हैं। तो कृष्ण बेदी वो पेड़ है जो फल भी देता है और छाया भी देता है। इसीलिए सबके पेट में दर्द है। डीएससी उसने लागू करा दिया, मेन खींच डीएससी लागू करवाने की है, क्योंकि डीएससी ही एक ऐसा मुद्दा था जो इस डीएससी समाज को ऊपर उठाने का एक काम उन्होंने किया है। इसी मुद्दे को लेकर बार बार उनको टारगेट किया जाता है। मैं पूरे समाज से अपील करता हूं कि उनकी किसी भी ऐसी बरगलाने वाली बातों में ना वो आए। लोग अगर ना बनबोरी बता रहे हैं, अब संदीप बता रहे हैं। हाँ जी, समाज इनके खिलाफ क्या करेगा भाई? तो नहीं मान समाज इनका बायकाट करेगा सर। आज यहाँ पे पूरे संगठन इकट्ठे हुए हैं, पूरे संगठन मिलकर एक तय करेंगे कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए और इनको समाज में सामने लाके पेश किया जाए कि ये लोग समाज के भले में हैं या समाज के नुकसान में हैं। सर, ये कि अभी तक आरोपियों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है। सारी बातें तय हो चुकी थी, सारा कुछ तय हो चुका था 12 जुलाई को, लेकिन बीच में जब मामला बयान आने पे आया, जब बयान ही नहीं होंगे तो एफआईआर दर्ज कहाँ से होगी। जब बयान लेने के लिए मृतक के पिता को बुलाया गया तो उसको आने नहीं दिया गया और बात वहीं पे अटकी हुई है।